हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पर सचिवालय सहायक क्विक रिवीजन के तौर पर हमने एक छोटा वीडियो जो बना रहे हैं उसी में आपको हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक हमने लिया है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से। रक्षा प्रौद्योगिकी से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश किया है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्विक रिवीजन के तौर पर इसे आप देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट है टॉपिक दिया हुआ है यह कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो ये सब देख सकते हैं 1958 ईस्वी में यह 1958 ईस्वी में DRDO का स्थापना हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, यह क्विक रिवीजन के तौर पर लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट है आपका DRDO का मुख्य कार्य क्या होगा देखा जाए तो DRDO का मुख्य कार्य जो है रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास के कार्यों का संचालन करना होता है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। DRDO का पूरा नाम जो है ऊपर ही बता दिया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम अर्थात IGMDP, ये भी आपको रक्षा से संबंधित ही आपको बनाने वाले प्रक्षेपास्त्र हैं में 1882 से 83 ईस्वी में यह प्रारंभ किया गया था। इसे भी टॉपिक ध्यान रखेंगे। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे हम लोग शॉर्ट में CSIR की नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो है 1942 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। अर्थात इसका भी मुख्यालय किसका, आपको IGMDP का भी मुख्यालय नई दिल्ली में भी है और उसी प्रकार से आपको CSIR का भी आपको मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। CSIR के अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। यह भी ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद पृथ्वी वास्तव में है क्या, तो पृथ्वी वास्तव में ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला आपको बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता आपको 250 किलोमीटर है। पृथ्वी पर मार करने वाला यह आपको अस्त्र है। पृथ्वी के प्रथम परीक्षण की अगर बात की जाए तो यह 25 फरवरी 1988 ईस्वी को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। इसे आप ध्यान रखेंगे। 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी का प्रथम परीक्षण किया गया था, चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। अग्नि की बात की जाए तो अग्नि ज़मीन से ज़मीन पर ही मार करने वाला अलग आपको मारक क्षमता वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि जो है ज़मीन से ज़मीन पर ही मार करने वाला, जिसकी मारक क्षमता जो है 3500 किलोमीटर तक है। ये भी आपको बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी ध्यान रखेंगे आपको। अग्नि जिस तरह से पृथ्वी था उसी प्रकार से ज़मीन पे ज़मीन से ही मार करने वाला यह भी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 1 यह आपको इसका प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 ईस्वी को किया गया था। यह अग्नि प्रथम है। अग्नि के बाद में यह अग्नि प्रथम आया। इसकी मारक क्षमता उससे कहीं अधिक है। नेक्स्ट है आपका त्रिशूल जो है कम दूरी का ज़मीन से हवा में मार करने वाला आपको यह प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता जो है 9 किलोमीटर है। पृथ्वी से अर्थात ज़मीन से हवा में मार करने वाला यह प्रक्षेपास्त्र है त्रिशूल। नेक्स्ट आपका त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण कब हुआ था। तो त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण जो है 9 जून 1989 ईस्वी को ही किया गया था, त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण। नेक्स्ट है आपका नाग, एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है।
यह भी आप ध्यान में रखेंगे, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग भी जो है टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग का जो सफल परीक्षण किया गया था, यह 24 नवंबर 1990 ईस्वी को किया गया था। 24 नवंबर 1990 ईस्वी को नाग का परीक्षण किया गया था। नाग है क्या? नाग के बारे में कुछ अन्य चीज़ें है। यह ऐसा प्रक्षेपास्त्र है जिसे हम लोग दागो और भूल जाओ के नाम से प्रचलित है। टैंक रोधी यह वास्तव में प्रक्षेपास्त्र भी है, इसे हम लोग, तो यह नाग वास्तव में दागो और भूल जाओ इस नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। आकाश क्या है? तो आकाश वास्तव में ज़मीन से हवा में मार करने वाला एक बहुलक्ष्यीय प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर होती है। इसे आप ध्यान रखेंगे। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला यह प्रक्षेपास्त्र है, त्रिशूल वाला, त्रिशूल जैसा है। नेक्स्ट है आकाश प्रथम का सफल परीक्षण जो है 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर से ही किया गया था। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर से किया गया था। नेक्स्ट है आपको अस्त्र क्या है? तो भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला यह प्रक्षेपास्त्र है। अस्त्र वास्तव में हवा से हवा में मार करने वाला यह प्रक्षेपास्त्र है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका युद्ध टैंक अर्जुन। युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया था। ये पूछता है कि अर्जुन का विकास किस संगठन के द्वारा किया गया था, तो यह आपको रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण के द्वारा किया गया है अर्जुन का विकास। नेक्स्ट है आपका, और जिसे 1996 ईस्वी में सेना में को समर्पित कर दिया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। अर्जुन को 1996 में सैनिक को सेना में समर्पित कर दिया गया था या दे दिया गया था सैनिक को। नेक्स्ट है आपको तेजस। ये पूछता है, तेजस एक स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है, जिसका अभी विदेश में भी काफ़ी मांग हो रही है। कई देशों के साथ भारत सरकार ने अब साइन अप भी कर लिए हैं बेचने के लिए। भारत सरकार भी, इसकी काफ़ी मांग है। यह वास्तव में स्वदेश अर्थात हमारे भारत में ही निर्मित यह हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। नेक्स्ट है आपका प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। यह निशान स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे हम लोग नाम जानेंगे ब्रह्मोस। यह काफ़ी खतरनाक भी है और बहुत दूर तक मार करने वाला यह बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से या प्रक्षेपास्त्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र भी हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से ये भी आपका टॉपिक क्लियर होता है, जिसे हमने लिया था भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से, जो इससे एक क्वेश्चन अवश्य ही आ जाते हैं इस एग्ज़ाम में सचिवालय सहायक के। तो आई होप यह भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो कृपया चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको रिवीजन करा रहे हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।